गुड इवनिंग बोले जीवो। रीजनिंग गुरु एक के चैनल में आप सभी प्यारे बोले जीवो का स्वागत है। सबसे पहले आज जो अपना योगा डे है उसको सभी प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं, अर्थात हैप्पी योगा डे। योगा को अपने जीवन में एक मुख्य पार्ट के रूप में लेके चलें तो अपना जीवन हमेशा और हमेशा अच्छा रहेगा और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहोगे। योगा करो और फिट रहो, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक में। तो आओ मेरे प्यारे भोले जी हो, अपना जो टॉपिक चल रहा था देखो उसका नाम था रैंकिंग टेस्ट। उसका टाइप नंबर 5 डिस्कस करेंगे अपन आज। तो उसका डिस्कशन करने के पहले कुछ नियम मैं बता देता हूँ आपको, उसको अपन समझेंगे। और एक चीज का ध्यान रखो, मैं बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि रेलवे का पेपर हो या राजस्थान पुलिस का, कभी भी ये पेपर हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जल्दी से अपना जो 1000 का जो टारगेट है सब्सक्राइबर का उसको पूरा करो ताकि लाइव क्लास चालू हो जाए। क्योंकि देखो अभी एक बार में नेक्स्ट जो रेलवे का पेपर है वो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, 1 महीने 2 महीने के अंदर राजस्थान पुलिस का भी। तो नुकसान हो जाएगा बच्चों का, और फायदा चाहते हो तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी भोले जी हो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने में करना क्या है, अपने भाई बहन पिताजी माताजी इतने सारे भाई परिवार अपना बहुत बड़ा 2-2 3-3 को जोड़ोगे तो भी हो जाएगा अपना। किसी को भी जोड़ दो एक बार, अपना टारगेट पूरा हो। भाई किसी का अपने परिवार का कोई भी मेंबर हो किसी को भी जोड़ा ताकि अपन फिर लाइव क्लास चालू करें तो एग्जाम हो भी जाए तो अपना नुकसान ना हो। तो बोले जी वो समझो इस चीज को, ठीक है। तो बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसे समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो ध्यान से समझना। आप उस नियम को समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा चैप्टर। तो नियम अपना ये है कि रीजनिंग में जब भी जो या जो की शब्द का प्रयोग किया जाए, जो की इसको बोलते हैं इंग्लिश में हूं, ये हमेशा और हमेशा आता है लास्ट पर्सन के लिए या अंतिम बंदे के लिए। अंतिम, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, लास्ट पर्सन के लिए। इसके अलावा इसको ध्यान रखना, जो या जो की के अलावा कई बार ये यूज भी होता है जिसका या जिसकी, ये भी इसी के भाई बंधु हैं। तो जो या जो की हूं या जिसका या जिसकी, ये सब होते हैं लास्ट पर्सन के लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है ना। ये रैंकिंग टेस्ट में, सिटिंग अरेंजमेंट में, पजल टेस्ट में, सब जगह अपने काम आना है। दूसरा जो उसका पार्ट है, बाकी कोई भी शब्द आ जाए, जैसे लेकिन आए, तथा आए, और आए, परंतु आए या किंतु आए, कुछ भी आ जाए, किंतु आए, जबकि ऐसे भी आता है। राजस्थान पुलिस में एक बार आया था पर, तो ये सब ध्यान रखना है ना। बट या एंड, लेकिन, तथा, और, परंतु, किंतु, जबकि, पर, मतलब एंड बट, ये शब्द भी किसके लिए यूज होंगे हमेशा? अंतिम के लिए नहीं, किसके लिए? फर्स्ट के लिए, पहले व्यक्ति के लिए, है ना। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो ये नियम हो गया अपना कि जो या जो की शब्द किसके लिए बताओ बोले जी हो? अंतिम। बाकी लेकिन, तथा और परंतु, किंतु सब फर्स्ट के लिए। तो ये ध्यान रखना, अपना रूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। अब इसको समझाने का रीजन इसलिए देखो आप, क्योंकि ये एग्जाम में आप जो सवाल करते हो कंपैरिजन, तुलनात्मक क्रम परीक्षण, उसको अपन समझेंगे। देखो आओ, तो बात करते हैं किस नियम को समझेंगे पहले, तो फिर तुलनात्मक में आऊंगा मैं, ठीक है। तो नियम को समझ लो पहले एक बार। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ए मान लीजिए, बी, जो भी अपना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। ध्यान रखना, ए बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। घोड़े जी वो लेकिन किसके लिए आएगा बताओ? फर्स्ट के लिए। और अगर यहाँ पे जो या जो की होता तो किसके लिए आता बताओ? बी के लिए। तो अब ध्यान रखना, जब भी लेकिन शब्द का प्रयोग करे ना, तो लेकिन कभी नहीं बोलना है, फर्स्ट पर्सन का नाम बोलना और सेंटेंस को दोहराना। जो या जो की हो ना, तो अंतिम जो भी हो, अंतिम का मतलब जस्ट पहले जो भी लिखा हो उसका नाम बोलना। लेकिन, तो लेकिन इसको ऐसे पढ़ूंगा मैं,
ए बी से बड़ा लेकिन सी से छोटा, तो इसको ऐसे बता सकते हो आप, ए इससे बड़ा बताओ बी से, लेकिन नहीं बोलना, कौन, ए किससे छोटा है बताओ, सी से, तो सबसे बड़ा कौन, सी, सबसे छोटा कौन, बी, बीच में कौन, ए, बोले जियो ए। तो ये इसको बनाने का तरीका है। अब ये क्या चीज है ये भी समझना, कभी भी आपको बनाना हो बड़ा या छोटा तो ऐसे बनाएगा, देखो ए बी से बड़ा, तो एक तरीका तो ये होता है ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन इसमें कई बार बच्चा गलती कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इज अ वेरी इजी, कि ओपन पार्ट हमेशा बड़े को दर्शाता है, ये खुला भाग बड़े को और बंद भाग किसको दर्शाता है, छोटे को। लेकिन फिर भी अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, अपन हमेशा ध्यान रखना बड़ा ऊपर बनाए और छोटा नीचे बनाए, बड़ा हो, भारी हो, लंबा हो, ग्रेटर हमेशा ऊपर, लेस हमेशा नीचे। जैसे ये बनाना मुझे, तो ये ए, ये लो बी, देखो आप बड़ा कौन है यहाँ पे बताओ, ए, छोटा कौन है यहाँ, बी। जैसे मैं आपसे पूछूं, अब देखो तो अपन खुद ही समझ जाएंगे, जैसे ये ऐसे बनाए पी क्यू आर एस, तो बताओ सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, पी, उससे छोटा कौन, क्यू, उससे छोटा कौन, आर, फिर एस। तो जब भी बनाना है इसी पोजीशन में बना के चले, ये ध्यान रखना। अब आओ, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस में। कंपैरिजन, तुलनात्मक क्रम परीक्षण इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ रैंकिंग टेस्ट, एनी एग्जाम, रेलवे, मैंने फिर का बोले जी, वो कभी भी एग्जाम हो सकता है, रेलवे एनटीपीसी का भी आ चुका है ना, नेक्स्ट में कराने का पूरी संभावना, बल्कि 100% नेक्स्ट मंथ में रेलवे एनटीपीसी, ये ग्रुप डी का जो अटका हुआ एग्जाम, तो इसलिए बोले जी वो मेहनत करो, इनमें फालतू टाइम पास खराब करने से बढ़िया है थोड़ी सी मेहनत कर लो, फायदा आपका ही होना, बोले जी वो नहीं करोगे तो फालतू नुकसान आपका ही होगा। इसलिए आओ, और करना कुछ नहीं है, अपने परिवार का कोई भी मेंबर बोले जी वो ऐड करना, 1000 हुआ, अपना क्लास चालू, आपका भी बढ़िया फर्स्ट क्लास कोर्स हो जाएगा रीजनिंग का, बैठे बैठे ऐसे तो टाइम पास करते रहना, चलता रहेगा समय, ऐसे एग्जाम हो जाएंगे और ऐसे पास और फेल हो जाओगे। इसलिए पास भी हो सकता है, फेल भी, लेकिन अगर अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चांस हो जाएंगे। राजस्थान पुलिस के तो फुल संभावना, रेलवे की फुल संभावना, इसलिए ध्यान से बोले जी ध्यान से। अब आओ क्वेश्चन बना लो। अब देखो सेट करने का तरीका समझना पहले, इनको सेट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपसे ऐसे सेट करना हो, ए बी सी, एक पंक्ति तो ये सेट है, ठीक है, और एक मान लो ऐसा हो आर सी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं आर सी और बी, इसको मुझे सेट करना है। तो देखो ध्यान से देखोगे आप, ये बी और इन दोनों के बीच में है, तो मैं बताऊँ कहाँ बना सकते हैं इसको, आर को यहाँ पे बीच में बन जाएंगे, देखो चाहे तो अपन कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसे नहीं हो कभी सेट, ऐसे भी हो सकता है, देखो ए पी आर, एक तो ये है और एक दे रखा अपन को क्यू पी और के। अब ये देखो ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, तो ये आपस में इनका सेटलमेंट नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती सेट नहीं करना है, डाटा इनसफिशिएंट आंसर दे देना अगर सेट ना हो तो। ऐसे नहीं कि सर मैं जोड़ के रहूंगा इनको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं जोड़ना ही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आपको लगे जुड़े तो ही जोड़ना, है ना, ध्यान रखना, नहीं तो उसको अलग रखना, पहले सेट करना उसके बाद। तो आओ देखो, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और सेटलमेंट कर रहा हूँ ना, बताते जाना आंसर। आओ तो पहले सवाल पहले तो देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना। एक्स वाई से बड़ा है पहला, ठीक है, जेड के से छोटा है, ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं ना, एक्स वाई से बड़ा, जेड के से छोटा। आगे चलते हैं, जेड वाई से छोटा है, जेड किससे छोटा है, वाई से, बोले जियो वाई से, ठीक है, और एक ये बन गया अपना सेटलमेंट। एक लाइन और लिख देते, देखो भाई इनको तो अपन सेट कर लेंगे, मान लीजिए और कोई लाइन को भी सेट करना हो तो अपन कर सकते हैं। लाओ देखो टी, ध्यान से सीख लेना, टी लिख रखा है, ध्यान से सीखोगे तो बन जाएगा कि जेड के से छोटा है, क्या वाई से छोटा है। भाई इनको आप बनाना चाहो एक्स वाई से बड़ा है, ये तीन सेट कर लिए अपन ने कि एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, जेड वाई से छोटा है,
जेड के से छोटा है। अब मान लो सेटलमेंट ना हो तो बना लेंगे टी एक्स से बड़ा है, ठीक है। अब मान लो ये सेट करना आपको, ठीक है, तो मैं करता हूं, देखो ध्यान से, एक्स वाई से बड़ा है, वाई से बड़ा है, जेड के से छोटा है, दिख रहा है नहीं, तो या तो एक बार छोड़ दो या अलग बना दो, जेड के से छोटा है, के से छोटा है, जेड वाई से भी छोटा है, ये लो देखो आप, तो यहां बना सकते हो यार वाई, ये लो देखो किससे छोटा है, वाई से भी छोटा है, जेड के से भी छोटा है और वाई से भी, टी एक्स से बड़ा है, तो ये लो टी एक्स से बड़ा है। अब देखो आप, तो ये और ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आपको होगा कि जेड ये बन गया, अब के को कहां बनाऊं, तो ये बड़ी समस्या देखो, क्योंकि जेड के से भी छोटा है और वाई से भी छोटा है, तो ये तो अपन को कंफर्म है कि यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है ना, ऊपर भी जा सकता है, तो के इस कंफर्म नहीं होगा के का स्थान, ये ध्यान रखना। अगर ये लिखता कि टी से छोटा है तो फिर भी यहाँ नीचे सेट होता, एक्स से छोटा तो यहाँ हो सकता था, वाई से छोटा है तो अगर ये से बोलता तो अपन कहीं कंफर्म होते, लेकिन अभी के का कंफर्म नहीं होगा, तो ये ऐसे सेटलमेंट आपको नहीं पूछ सकता है, सबसे छोटा बताओ तो बता सकता हूँ जेड, बाकी कोई भी स्थान कंफर्म नहीं होगा। आपसे कहे सेकंड नंबर बताओ ऊपर से, तो बोल मत देना डाटा इनसफिशिएंट बोले जी, वो डाटा इनसफिशिएंट है, तो ये सेटलमेंट ध्यान रखना कि अगर कभी सेटलमेंट ना हो कोई चीज का कि जेड, देखो दोबारा देख लो, एक्स वाई से बड़ा है, जेड के से छोटा है और जेड वाई से भी छोटा है, तो वाई से भी छोटा है के से भी, अब ये के कहाँ आएगा, टी एक्स से बड़ा है, तो ये चार दो हम लोग को लग रहे हैं, लेकिन के फिक्स नहीं हो रहा, तो अगर फिक्स नहीं हो रहा तो जबरदस्ती कर भी मत देना बूढ़े जी हो, अब कुछ भी पूछे, नीचे का कंफर्म है, ऊपर का कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ये के कहाँ आएगा बूढ़ा जी, इनका था यहाँ 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 नहीं पता, ऐसे हो रहा। देखो आगे चलते हैं, कंपैरिजन का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, आर टी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, पहला तो ये हो गया, आर टी से बड़ा है ग्रेटर देन बट सी से छोटा है, पहला सेंटेंस ये बन गया अपना कि आर किससे बड़ा है, टी से, छोटा किससे, सी से, सी वाई से छोटा है, किससे छोटा है बताओ, वाई से, है ना, ध्यान से सीखना, ध्यान से बोले जी वो, क्योंकि सेंटेंस में ही सब कुछ होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, के टी से छोटा, इससे छोटा, टी से, और जेड से बड़ा है, अब इनको सेट करना, ठीक है, तो आ जाओ, देखो पहला आर टी से बड़ा है लेकिन कौन है, आर, बोले जी वो आर, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी लेकिन आए, तथा आए, और आए, परंतु आए, हमेशा फर्स्ट बंदे का नाम बोल के पढ़ना है, तो पढ़ लो आर सी से छोटा है, ये आर किससे छोटा है बताओ, सी से। आगे चलो, सी वाई से छोटा है, ये बोला जी वाई से छोटा है, के टी से छोटा है, ये रहा टी, इससे नीचे क्या आएगा बताओ, के, है ना, लेकिन, है ना, कोमा लगा दे या लेकिन लगा दे, एक ही बात है, मैंने कहा ना के टी से छोटा लेकिन जेड से बड़ा, तो ये किससे बड़ा है बताओ, जेड से बड़ा, ये लो देखो आप, तो ये बन गई अपनी चेन, लेकिन आ जाए, कोमा आ जाए, ये भी ध्यान रखना, सब फर्स्ट के लिए नाम बोलना, लेकिन जैसे ही आए बूढ़े जियो के, अंतिम व्यक्ति तक किसके लिए, जो या जो की होता तो अंतिम व्यक्ति, नहीं तो हमेशा फर्स्ट। अब कोई भी सवाल पूछ सकता, अब ये ऐसा सेटलमेंट बनाने के बाद रेलवे में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं बूढ़े जी, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ये ध्यान रखना है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत ले लेना इस चीज को, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, अब मैं पूछूं आपसे, बताओ सबसे छोटा कौन, जेड, सबसे बड़ा कौन, वाई, बड़े में ऊपर से देखो थर्ड नंबर पे कौन, आर, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, तो इस प्रकार का ये सेटलमेंट अपन को करना पड़ता है। और आगे चलते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से आ जाओ, शॉर्ट लिख रहा हूं बिल्कुल इसी से, कि सी से बड़ा है, ठीक है, सी आर से बड़ा है,
जेड वाई से छोटा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा के सी से छोटा है। के किससे छोटा बताओ? बड़ा है ना, ध्यान से, के सी से बड़ा है, ये लो बड़ा है, सी से बड़ा है। सी किससे बड़ा है? आर से, ये लो आर से बड़ा है। के सी से बड़ा है, सी आर से बड़ा है। बोले जी ऐसे ही सेट करना, ये ग्रेटर देन लेस देन यूज मत करना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। पढ़ो हमेशा ऐसा कि हमें डर ना लगे, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाओ, जेड वाई से छोटा है, ये लो जेड वाई से छोटा है, ठीक है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन? तो कई बच्चे बोलेंगे के, है ना, कई बोलेंगे सी, है ना, जेड वाई कुछ भी। बोले जी वो इस चेन का और इस चेन का कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या कर देना? डाटा अपर्याप्त, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है, निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ भी आंसर दे सकते हो, तो कभी आंसर अगर कंफर्म ना हो तो भी थोड़ा ध्यान रखें, है ना, हल्के में ना लें, क्योंकि ऐसे नियम अपने कई काम आएंगे जिनको अपन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब आओ देखो एक क्वेश्चन और, जो या जो की का भी अपन प्रयोग करते हैं, मैं करता हूं, देखो आ जाओ। आर टी से बड़ा है जो के से छोटा है ना, ध्यान से, आर टी से बड़ा है जो के से छोटा है, वाई टी से छोटा है, वाई टी से छोटा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, आर टी से बड़ा है, जो कौन होगा यहाँ? टी, के से छोटा है, वाई टी से छोटा है, छोटा, लेकिन ए से बड़ा है। अब आ जाओ, आर टी से बड़ा, जो बोले जी वो जो, लेकिन बोले जी वो लेकिन, इन शब्दों को ध्यान से समझ लेना, रीजनिंग की जान है ये, जान है ना, पूरी रीजनिंग को लेके चलती है। जो, लेकिन, एक होता है केवल, जिसके बाद में चर्चा करेंगे अभी। तो जो या लेकिन का, अब आओ देखो कैसे पढ़ना है। आर टी से बड़ा जो, तो ये जो कौन है बताओ प्यारे बच्चों? टी, टी, वाई टी से छोटा, लेकिन कौन यहाँ? वाई, वाई बोले जी वो वाई। अब आ जाओ, आर टी से बड़ा है, ये लो टी से बड़ा कौन है बताओ? आर। जो कौन यहाँ? टी, के से छोटा है। अब देखो समस्या, तो टी किससे छोटा हो गया? के से, तो देखो दोनों में भी कंफर्म नहीं हुआ है, आर टी से बड़ा है या टी छोटा है, बात एक होती है। आर टी से बड़ा है, बड़ा मतलब छोटा कौन है? टी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये हो गया इधर जो हमेशा आता है अंतिम के लिए, या जो कि जस्ट पहले जो लिखा हो ना उसी के लिए। तो टी के से छोटा है, ये लो टी के से छोटा, तो दो अलग अलग सेटअप है, इनका जुड़ाव नहीं हुआ है। वाई टी से छोटा है, ये लो देखो इधर बना दो, इधर दोनों से एक ही बात है। तो ये वाई किससे छोटा हो गया? देखो टी से, लेकिन वाई टी से छोटा लेकिन ए से बड़ा है, ये लो ए से बड़ा है। वाई टी से तो छोटा है लेकिन ए से क्या है बताओ? बड़ा। तो बन गया देखो अपना सेटलमेंट। अब सबसे छोटा पता है, ये तीन तो अपन को पता है, अब इसका ऊपर का नहीं पता, तो सेटलमेंट क्या बनेगा? आर और के इज नॉट कंफर्म, बाकी कंफर्म है नीचे वाले देखो आप। तो अगर आपसे बोले कि टॉपर कौन है, नहीं पता, बोले जी वो नहीं पता, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं आती है। आप ट्राई करके देख लेना। जैसे एक छोटा सा सवाल पूछो, मैं आपसे दिखा दूं, इस क्वेश्चन को आप पूछ के देख लेना, फेल नहीं हो जाए बच्चा। तो देखो x y से बड़ा है जो z से छोटा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन? ठीक है, ऑप्शन देता हूं, x y z, डेटा इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एक लाइन है, x y से बड़ा जो z से छोटा। इतना सरल सवाल है।
देखने में इतना इजी लग रहा है कि देखते कर दूंगा सर, और कर दोगे फेल भी हो जाओगे। ये देखो आप करके देख लो, बच्चे से सवाल पूछोगे, करो देखो एक्स वाई से बड़ा, आओ एक्स किससे बड़ा है, वाई से। जो कौन है यहाँ पे बताओ, वाई किससे छोटा है, जेड से। आओ एक्स वाई से बड़ा है मतलब छोटा कौन, वाई। तो ये तो वाई जो कौन है यहाँ, वाई जेड से छोटा है। छोटा तो कंफर्म है लेकिन बड़ा कौन नहीं पता, तो इसका आंसर आएगा डेटा पर्याप्त है। लेकिन आप पूछना, कोई एक्स बोलेगा कोई जेड बोलेगा, बोले जी वो पूछ के देगा ना। 100 बच्चों को पूछोगे तो कम से कम 90 तो फेल होंगे ही होंगे, बल्कि हो सकता है 99 फेल हो जाए। ट्राई करके देख लेना, अच्छे धुरंधरों से पूछ लेना, ये लाइन है ना। 90% फेल होगा, एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई टारगेट करेगा। डेटा इंसिडेंट नहीं देता, बता रहा हूँ मैं। और बच्चे की वैसे भी सोच होती है कि कुछ ना कुछ आंसर निकालना है। बच्चा कभी भी डाटा इनसफिशिएंट, नन ऑफ दी इन ऑप्शन पे भरोसा नहीं करता है। उसकी आदत में है कि सर एग्जाम देने आया हूं तो कुछ ना कुछ धमाका तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ ना एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई तो करूंगा। आदत है ना बूढ़े जीव की। ये देखो आप बूढ़े जीव, सुधारो आदत को। डाटा इनसफिशिएंट भी आंसर जाते हैं रेलवे में कई सवालों के, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से अपने पढ़े चीजें देखो आप जो अपने काम आती है। ये अपना था टाइप नंबर 5, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लिंकिंग जो टेस्ट पढ़ रहे हो आप, उसका टाइप नंबर 5 जिसमें तुलना थी। ध्यान केवल यही रखना आपको कि जो या जो की शब्द आए तो किसका नाम बोलना, अंतिम का। बाकी लेकिन तथा और परंतु आए तो हमेशा किसका नाम बोलना, हमेशा बताओ फर्स्ट का। ये हमेशा अपन को ध्यान रखना है। और बाकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। बड़े जो बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, रेलवे का एनटीपीसी जो ग्रुप डी के एग्जाम है, संभावना प्रबल है नेक्स्ट मंथ में, 1-2 महीने में अगला या इससे अगले में। इसलिए बोले जी वो, और एक आसाम पुलिस का आप मेहनत करो, घर पे थोड़ा सा करो। इन सब चीजों को छोड़ के करना क्या, एक दिन बैठ जाओ। और अपने परिवार के भी इतना बड़ा सर्किल होता है भाई, गांव का जो बच्चा है बूढ़ा जी, उसका इतना लंबा सर्किल होता है, वो चाहे तो 2 दिन में 1 दिन में कर दे पूरा बराबर 1000। देखो लेकिन वही आलसी जीव है बूढ़ा जी, भी आलस कर रहा है, बाद में फिर दुखी होगा कि एग्जाम हो गया फेल हो गया। तो थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो मुझे भी मेहनत करने में मजा आएगा। आप ध्यान नहीं दोगे तो मैं भी क्यों करूंगा। इसलिए तो ये वीडियो बीच में इसलिए डालता हूँ ताकि आप करंट कंटिन्यू रहे। अब आप ध्यान देते नहीं हो, देखो आप ध्यान नहीं देते हो, नुकसान आपका होना जी, मेरा कुछ नहीं जाना है। क्योंकि आप पढ़ोगे, थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा भला हो उतना बढ़िया अपने लिए। और करना क्या, इतना लंबा सर्किल है। एक बच्चे को आप देखोगे, बच्चे को गाँव में तो 100 1000 500 लोगों से जुड़ा रहता है, कनेक्टिविटी उसकी, तो उससे वो बड़ा उसके लिए कोई टारगेट नहीं। 1000 इज वेरी लेस टारगेट बोले जी वो। लेकिन वही ना आलस है, टिकटॉक को वीडियो बना लेगा फालतू, चाइना का जो है बेस को लेके बैठा है ना, बिना काम का कचरा। देखो आप उसके लिए जी जान झोंक देगा वो, है ना, ऐसे कभी ऐसे बोझ है। और इसमें सब्सक्राइबर जो रहा था उसको देखो आप, जो कि अपना कैरियर बनेगा। बोले जी वो इतना लोग सक्रिय हो रहे हैं कि भाई चाइना के खत्म करो, फिर भी वही चीज आ जाती है घूम फिर के, देखो नहीं मानता है। तो ये अपन को समझना है, इन फालतू चीजों को छोड़ के पढ़ाई को टारगेट करो और एक अच्छी जगह नौकरी लगो, ताकि अपना एक अस्तित्व बने, एक स्टेटस बने, गांव में एक इज्जत हो, बड़े जो एक रेपुटेशन क्रिएट हो। आपकी तो माता पिता के लिए सोच लिया करो, कई टाइम पास कर रहे हैं, बोला लॉकडाउन है, कभी कोरोना है, चलता रहेगा बड़े जी, इसका कोई नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आना कोई कंफर्म नहीं, ऐसे चलता रहेगा। तो क्यों टाइम खराब करें, आप तो पढ़ा करो, घर पे पढ़ते रहो। अपने एग्जाम गवर्नमेंट लेगी, आप देख लेना भाई गवर्नमेंट कब तक वेट करेगी, ये तो एग्जाम लेने हैं। तो इसलिए आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, बाद में फिर पछताओगे। प्रैक्टिस छूट गई, लोगों को बता रहा हूं मैं आपको, 80% बच्चा अभी टेंशन में हो जाएगा थोड़े दिन बाद, जैसे कोचिंग सब चालू हुआ तो स्कूल क्यों, प्रैक्टिस छूट गई, मैथ्स भूल गया, फॉर्मूले भूल गए, रीजनिंग का कुछ पता नहीं, जीके का पता नहीं, बस फर्स्ट क्लास हेल्थ बना रहा, बढ़िया फर्स्ट क्लास खा रहा पी रहा है, बढ़िया सो रहा है, फर्स्ट क्लास अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है। हेल्थ पे ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो। बाद में जैसे एजुकेशन चालू होंगे, जयपुर आएंगे तो चौंक जाएंगे, कहाँ गया मैं, है ना, घबरा जाएगा बड़ा जी, मन नहीं लगेगा उसके कई दिनों तक। और फिर एग्जाम हो जाएंगे तो ये लो देखो। तो बात को समझो, अपना कैरियर सबसे पहले सबसे ऊपर रहा करो, उससे पहले कोई चीज नहीं, सब छोड़ दो। पढ़ाई, केवल पढ़ाई, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, आपके पास टाइम भरपूर है, इसका यूज कर सकते हो आप। लेकिन केवल 3 महीने 4 महीने जो गए हैं कोरोना के, इसमें पूरा खराब कर दिया। 1 सेकंड नहीं पढ़ते कई बच्चे, घूम रहे फिर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, न और कोई काम। भाई आपके घर पे भी आप काम करते हो, उसके अलावा ज्यादा काम है, 1 घंटा करो, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बोले जी, नहीं तो बाद में भारी हो जाएगा काम, एग्जाम में सिलेक्शन टफ हो जाएगा।
क्योंकि एक बार प्रैक्टिस छूट जाएगी तो दुनिया का कोई धुरंधर हो, कोई भी, उसको भी दिक्कत आ सकती है बूढ़े जीवो, है ना। तो बात को समझो, जो बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, थोड़ा सा इसको चैनल पे थोड़ा टाइटली ध्यान देके और इसको एक बार 1000 करो, ताकि अपन रात को 8:30 9 बजे, 9 बजे से 9 साढ़े 9 जब भी अपन रात का टाइम रखेंगे क्लास का, लाइव क्लास का, जो वो भी अपन चालू कर लें 1 घंटा 1 घंटा, तो उससे अपना रूटीन बन जाएगा आपका बढ़िया, है ना। ध्यान रखना, आपका धांसू रूटीन बन जाएगा, ठीक है बूढ़े जीवो। बाकी अपना ध्यान रखना, हेल्थ का तो ध्यान रखते ही हो, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। बाकी माता पिता की सेवा कंटिन्यू किया करो और आराम से, सबसे इम्पोर्टेंट अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, है ना बूढ़े जीवो। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आपको उसके रिजल्ट पता चलेगा, जैसे ही चालू होता है, एग्जाम होते हैं, तो फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। ओके बूढ़े जीवो, अगेन योगा डे पे सभी बूढ़े जीवों को शुभकामनाएं, हैप्पी योगा डे। योगा को भी अपने जीवन में एक रूटीन क्रिया में अपना एक पार्ट बना लो, है ना। जैसे खाना डेली खाते हो तो योगा भी डेली करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, है ना। ये सब चीजें आपको रूटीन बना लो, ठीक है। बाय बाय बूढ़े जीवो, अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखना।